हेलो व्यूअर्स, मैं कंजूस आदमी वापस से आ गया हूँ और एक ट्रिक लेके। ये ट्रिक वेरी सिंपल सा है और ट्रिक तो आपको बताना ही है, 100% वापस से बताएंगे। सिंपल से जो ट्रिक है ये है स्टॉक मार्केट को लेके। स्टॉक मार्केट में आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एक्चुअली सिंपल सा है। यहाँ पे क्लास 10th स्टैंडर्ड का कोई भी बंदा या मेल या फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे अगर उसको लगता है कि उसके पास हुनर है और उस हार्ड वर्किंग है और उसको लगता है कि हाँ मैं करियर में कुछ कर सकता हूँ आने वाले दिनों में, तो स्टॉक मार्केट और एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अपना करियर को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको दूर से लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज सच करियर स्टार्ट करने के लिए एज सच नहीं है। आप अगर यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन एपी बोल के कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट में जाके, जहां पे सिंपल सा क्लास 10 स्टैंडर्ड होके आप एपी होके स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। और बिजनेस के लिए बहुत बहुत कंपनीज है अपना इंडिया में, बहुत रिनाउंड कंपनीज हैं, ब्रोकिंग कंपनीज हैं। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। उसके पास कुछ इनएक्टिव क्लाइंट पड़ा हुआ है, उसको आप फ्रेश क्लाइंट तो आप ला सकते हैं, लेकिन आप फ्रेशर हैं, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनएक्टिव क्लाइंट है जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो कंपनीज का जो रिलेशनशिप मैनेजर है जो आपको सर्विस देगा, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपसे कोऑर्डिनेट करेगा आपका कोड वगैरह ओपन करने के लिए। तो रिलेशनशिप मैनेजर्स को अगर आप अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो और इनएक्टिव क्लाइंट अगर आप उससे कुछ लेते हैं, एक साइट है। तो फ्रेंड्स, आपको जाना कहाँ पे है? सिंपल सा है, एनएससी का जो साइट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो साइट है, यहाँ पे आपको जाना है nscindia.com टाइप करना है आपको। वो साइट में जो वेब पेज अगर आपका खुल गया सामने, तो आपका जो ओल्ड वेब पेज है उसको क्लिक करना है। तो सिंपल सा है क्राइटेरिया। आपको यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा। मेंबरशिप में जाना है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लिक करना है। आपको लाइव आपको दिखा देते हैं, सिंपल सा, कोई स्लाइड शो नहीं, आपको एकदम लाइव वेब पेज ओपन करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन बोल के जो जगह है इसको क्लिक करना है और आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। और आप सिंपल सा देख सकते हैं यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया में शुड हैव पास्ड एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब इंडिया में अगर आप क्लास 10th का स्टैंडर्ड के हों तो आप ऑथोराइज पर्सन और एपी बन सकते हैं। और अगर आपका उम्र 18 साल के ऊपर है तो आप एपी बन सकते हैं, स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस 2000 रुपये है। एपी रजिस्ट्रेशन चार्ज सिंपल सा है, प्लस उसके साथ जीएसटी है जो अभी 18% के आसपास है। सिंपल सा है, 2200 रुपया में, 2300 रुपया में यहाँ पर एपी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्राइटेरिया है। तो हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि आपका अपना ये रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो रहेगा तो हम लोग स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, सिंपल सा है। क्लास 10th का पास में 2021 में भी हम लोग आप स्टॉक मार्केट में कदम रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का बात अगर आता है तो कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एकदम नहीं लगता है तो बोलना भूल होगा, लेकिन अपने को एक रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है 2000 रुपये के आसपास, जो वेबसाइट में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं, आप 2000 रुपया जुगाड़ कर सकते हो। कोई भी कुछ भी काम करके आप 2000 रुपया जुगाड़ करके आप एक कोड ले सकते हैं ऑथोराइज पर्सन का। और यहाँ पे सेटअप वगैरह के लिए वो बंदा, बहुत सारा कंपनी है अपना ऑफिस में ही सेटअप कर देता है, वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं। ऑफिस का जो कल्चर है उसको आप एडप्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे करके आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। एटलीस्ट अगर आप करियर को आप 6 महीना देते हो, 3 महीना में बहुत अच्छी तरह से आप काम इन एंड आउट तो नहीं जान पाओगे, धीरे धीरे करके आपको इन एंड आउट जानना पड़ेगा। और अगर ये इनएक्टिव क्लाइंट को अगर मीट करते हैं, इंडिया का कोई भी जगह पे आप रहते हो, गांव में रहते हो, विलेज में रहते हो, सिटी में रहते हो, कोई कहाँ पे भी रहते हो, तो वहां से आप काम कर सकते हैं।
तो क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं आप जहां पे भी रहें। तो सर्विस इन द सेंस आप टेलीफोनिक से अप्रोच कर सकते हैं, क्लाइंट से मीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्लाइंट को सर्विस दे सकते हैं। वंस किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है क्लाइंट को, वो जो रिलेशनशिप मैनेजर रहेगा वो कंपनी का, जो कंपनी से आप एपी ले रहे हो, ऑथोराइज पर्सन का कोड ले रहे हो, वो रिलेशनशिप मैनेजर आपको स्पीच दे देगा क्लाइंट से बात करने के लिए, किस तरह से क्लाइंट से बात किया जाता है, किस तरह से क्लाइंट से डील किया जाता है। तो धीरे धीरे करके आपको बिजनेस का इन एंड आउट पता चलेगा। और इनकम का बात बोलते हैं, अगर मान के चलिए 200 क्लाइंट दिया, 200 क्लाइंट से अगर आप बात किए, बहुत ज्यादा इनएक्टिव क्लाइंट भी होगा वहां पे, तो अगर 50-60 क्लाइंट्स अराउंड 200 अगर इनएक्टिव क्लाइंट है तो 100 क्लाइंट से अगर आपका बात होता है तो 20-25 क्लाइंट से तो आपको मीट करने का मौका मिलेगा। कोई भी सिटी और ये विलेज में अगर आप है तो सिटी में आके काम कर सकते हैं, विलेज में अगर है तो सिटी में आके काम कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आपको वो क्लाइंट से मीट करना पड़ेगा, टेलीफोनिक डिस्कशन करना पड़ेगा, क्लाइंट से अपॉइंटमेंट लेके मीट अगर करते हैं, कोई भी अगर क्लाइंट आपसे काम करने के लिए राजी होता है तो बेफिक्र रहिए। ऑनलाइन क्लाइंट काम करता है या तो ऑफलाइन क्लाइंट काम करेगा, और थोड़ा बहुत जानकारी आप रिलेशनशिप मैनेजर से भी मिल सकता है। तो अगर एक क्लाइंट खड़ा हो जाता है, आपका क्लाइंट अच्छे से रेवेन्यू दे सकता है आपको, क्योंकि वो क्लाइंट इनएक्टिव है, वो क्लाइंट के पास पता है वो मार्केट में किस तरह से काम किया जा सकता है। कोई भी कारण से, वो कोई भी रीजन हो सकता है उसका इनएक्टिव करने के लिए, तो आप वापस से अगर क्लाइंट को अप्रोच करें, क्लाइंट अगर 20-25 क्लाइंट अगर आपका रेडी हो जाए तो अच्छा रेवेन्यू आ सकता है। और रेवेन्यू आपको आपका करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। खुद का एजुकेशन तो बढ़ाना ही है, हम लोग आगे जाना चाहते हैं, एजुकेशन बढ़ा के ही जा सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने एजुकेशन को भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा बंदा है जिसका एजुकेशन कुछ दिक्कत की वजह से रुक गया है और क्लास 10th ही सिर्फ पास है। हालांकि क्लास 12 ग्रेजुएशन, उसके बाद आगे भी हायर स्टडीज़ कोई भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब करना भी चाहिए अपने को और आगे जाने के लिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर। बट सिंपल सा है, जो बंदा क्लास 10th पास है उसको करियर बढ़ाना, अगर ये स्टॉक मार्केट में वो चाहता है तो सिंपल सा उसको कुछ सिंपल ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा और काम करते करते, बिजनेस करते करते वो आगे जा सकता है। और कुछ स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड एग्जाम भी है, उसको पास कर सकते हैं, उसको अपना करियर को आगे ले के जा। इनएक्टिव क्लाइंट को एक्टिव करके उसका करियर अगर स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके क्लाइंट रेवेन्यू देना स्टार्टअप करता है और आने वाले 3-4 में 5-6 महीना के अंदर उसका रेवेन्यू स्टार्ट हो सकता है। तो क्लास 10 का बंदा भी डिस्टेंस में क्लास 12 कर सकता है, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन भी कर सकता है। तो एजुकेशन काम करते करते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना भी चाहिए अपने को। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में अराउंड 13-14 साल का है। तो मैं आपको गाइड करने का कोशिश करूँगा। अगर कोई भी ऑथोराइज पर्सन ओरिएंटेड, एपी ओरिएंटेड अगर कुछ भी आपके पास डाउट्स रहा, कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पे मेरे को मैसेज कीजिए। मैं 100% कोशिश करूँगा आपका जो भी है क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए।